गुड टाइम स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं सीरीज और शंट मोटर के करेक्टरिस्टिक्स। तो जनरली तीन टाइप के करेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो सीरीज और शंट मोटर में पूछे जाते हैं। पहला करेक्टरिस्टिक्स होता है टॉर्क वर्सेस आर्मेचर करंट का। दूसरा करेक्टरिस्टिक्स होता है स्पीड वर्सेस आर्मेचर करंट का। और तीसरा जो करेक्टरिस्टिक्स होता है वो इन दोनों का मिक्स होता है, वो है स्पीड और टॉर्क के बीच के अंदर रिलेशन या उनका करेक्टरिस्टिक्स का। जो करेक्टरिस्टिक्स है एक्चुअल में क्या होता है, दो क्वांटिटी के बीच का रिलेशन होता है। भाई एक दूसरे के कोरस्पोंडेंस दूसरे कैसे चेंज होते हैं वो रिलेशन होता है। तो हम सबसे पहले बात कर रहे हैं सीरीज मोटर के करेक्टरिस्टिक के बारे में। सीरीज मोटर में पहला करेक्टरिस्टिक्स देखो, आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है कि टॉर्क और आर्मेचर करंट के बीच का। तो इसमें देखो कि जिस तरीके से आर्मेचर करंट इंक्रीज हो रहा है उसी प्रकार टॉर्क भी इंक्रीज हो रहा है, यानी दोनों मतलब सेम रेशो के अंदर चेंज होते हैं। और स्टार्टिंग के अंदर थोड़ा सा जो ये जो लाइन है वो टेढ़ी है, ठीक है, थोड़ा सा कर्व लिए हुए है। ये कर्व इसलिए लिए हुए है क्योंकि डीसी सीरीज मोटर में स्टार्टिंग टॉर्क हाई रहता है, क्योंकि करंट अगर डबल टाइम बढ़ता है तो जो टॉर्क है 4 टाइम बढ़ता है, क्योंकि डीसी सीरीज मोटर में जो फ्लक्स है वो आर्मेचर करंट के प्रोपोर्शनल होता है। इसलिए जैसे ही आर्मेचर करंट बढ़ता है वैसे ही फ्लक्स बढ़ता है, इसलिए टॉर्क भी उसी रेशियो में बढ़ता है। यानी टॉर्क प्रोपोर्शनल टू करंट के स्क्वायर के इक्वल होता है, इसलिए इस तरीके का ये करेक्टरिस्टिक्स बना है। यानी इसमें क्या होगा कि जैसे ही आर्मेचर करंट बढ़ेगी तो टॉर्क भी बढ़ेगा अपना। तो इसलिए डीसी सीरीज मोटर का स्टार्टिंग टॉर्क हाई होता है और उसको ऐसे जगह पे यूज़ किया जाता है जहाँ पे हमें हाई स्टार्टिंग टॉर्क चाहिए। हाई स्टार्टिंग टॉर्क का मतलब होता है कि मोटर का ऐसी जगह पे उपयोग चाहिए जहाँ पे स्टार्टिंग में उसके ऊपर लोड कनेक्टेड रहता है, और उसके ऊपर लोड कनेक्ट ही रखना चाहिए, वरना क्या है उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा होगी, वो फाउंडेशन को डैमेज कर देगी। तो अब हम बात करते हैं दूसरे नंबर के करेक्टरिस्टिक्स पे, जिसमें आर्मेचर करंट और स्पीड का है। तो देखो जैसे ही आर्मेचर करंट बढ़ा स्पीड क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, क्योंकि जैसे ही आर्मेचर करंट बढ़ेगा इंक्रीज होगा स्पीड डिक्रीज होगी और टॉर्क बढ़ेगा। जो फर्स्ट का जो ग्राफ है वो हमें ये बता रहा है, और सेकंड के ग्राफ से ये है कि जैसे ही हमारी आर्मेचर करंट बढ़ेगी वैसे ही स्पीड क्या होगी, डाउन होगी। ये हमारा इस तरीके का करेक्टरिस्टिक्स है। अब तीसरा करेक्टरिस्टिक्स ये है कि जैसे अब इन दोनों के बीच का रिलेशन, जो तीसरा करेक्टरिस्टिक्स है वो टॉर्क और स्पीड के बीच का है। तो देखो दूसरे करेक्टरिस्टिक्स से देखो कि आर्मेचर करंट बढ़ रही है तो स्पीड डिक्रीज हो रही है, और आर्मेचर करंट बढ़ रही है पहले करेक्टरिस्टिक से देखो आर्मेचर करंट बढ़ने से टॉर्क इंक्रीज हो रहा है। तो अगर टॉर्क इंक्रीज हो रहा है तो स्पीड क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो ये जो तीसरा करेक्टरिस्टिक्स है डीसी सीरीज मोटर का वो हमें ये बताता है कि अगर टॉर्क बढ़ रहा है तो स्पीड डिक्रीज होगी, और स्पीड डिक्रीज है इसका मतलब टॉर्क बढ़ा हुआ है। तो डीसी सीरीज मोटर में क्या होता है कि जैसे ही टॉर्क बढ़ता है स्पीड डिक्रीज हो जाती है। ये डीसी सीरीज मोटर के करेक्टरिस्टिक्स है। इसी प्रकार हम शंट मोटर के करेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे। पहला करेक्टरिस्टिक्स है टॉर्क और आर्मेचर करंट के बीच का। तो शंट मोटर में टॉर्क और आर्मेचर करंट के बीच का रिलेशन बिल्कुल प्रोपोर्शनल टू होता है। उसमें सीरीज मोटर की तरह करंट के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल नहीं होता। इसमें शंट मोटर में टॉर्क है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू आर्मेचर करंट होता है, यानी आर्मेचर करंट अगर बढ़ता है तो टॉर्क भी बढ़ता है। दूसरा करेक्टरिस्टिक्स है स्पीड और आर्मेचर करंट का। तो अगर आर्मेचर करंट बढ़ रहा है तो स्पीड इसमें देखो बहुत ही माइनर रूप से चेंज होती है, और यही इस मोटर की खास बात है कि डीसी शंट मोटर में स्पीड का चेंज नहीं होता, और ये जो स्लाइटली डाउन हुआ है ये 5 से 15% तक ही डाउन होती है स्पीड। यानी जो शंट मोटर है वो एक कांस्टेंट स्पीड एप्लीकेशन के लिए यूज आती है।
इसकी स्पीड 5 से 15% तक ही डाउन होती है। इसलिए इसका उपयोग ऐसी जगह पे किया जाता है जहाँ पे कॉन्स्टेंट स्पीड चाहिए। अब जो थर्ड वाला हमारे पास जो है करेक्टरिस्टिक्स है, उसमें देखो कि स्पीड और टॉर्क का। अब देखो, चूंकि इसकी स्पीड क्या है वो चेंज नहीं होती, इसलिए इसका टॉर्क चाहे बढ़ता रहे, इंक्रीज होता रहे, पर तो इसकी स्पीड क्या है, चेंज नहीं होती। तो इस प्रकार से ये तीसरा कार्व हमारे पास इस सेम ऐसे ही बनता है कि स्पीड की बात आ जाए, स्पीड चेंज नहीं होती, बिल्कुल माइनर चेंज होती है। इसलिए ये जो ग्राफ है जो नीचे थोड़ा सा ही जा रहा है। तो ये डीसी शंट मोटर के तीनों करेक्टरिस्टिक्स है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि डीसी सीरीज मोटर में जो पहला कर्व है टॉर्क का वो इम्पोर्टेंट है, और डीसी शंट मोटर में जो दूसरा कर्व है, जो ग्राफ है स्पीड और आर्मेचर करंट का, वो इम्पोर्टेंट है। और यही दोनों कंपटीशन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं।